नमस्कार, गुरु रास्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आईसीआईसी बैंक सीएसपी के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसका मिनी स्टेटमेंट में आप आईसीआईसी बैंक के द्वारा आप मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो इसका मिनी स्टेटमेंट जब आप निकालते हैं तो उसका जो टोटल बैलेंस है वो आपको शो नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ही डिजिट का शो होता है। उसके बारे में आज आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा कि आप कैसे इसका टोटल बैलेंस कैसे आप बता सकते हैं कस्टमर को। जैसे कि आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का मिनी स्टेटमेंट चेक करके दो, BRKGB का स्टेटमेंट चेक करके दो, ये 2-3 बैंक ऐसी हैं जिसका आप मिनी स्टेटमेंट आईसीआईसी बैंक सीएसपी के द्वारा आप निकालने जाओगे तो उसका जो टोटल बैलेंस जो शेष बैलेंस होता है कि इस अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है वो वहाँ पे शो नहीं करता। शो करता है तो वो ज़्यादा डिजिट का शो करता है। तो आज मैं आपको मिनी स्टेटमेंट लाइव दिखाने जा रहा हूँ और आप कैसे कस्टमर को बता सकते हैं कि आपका टोटल बैलेंस इतना पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी प्रकार न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे जिसका आपको बेनिफिट्स मिलता रहे। और वीडियो को अगर आप शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कैसे हम मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। चलिए अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद जो अपना लिंक है आईसीआईसी बैंक सीएसपी का उसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए काफ़ी बैंकों का जो होता है वो मिनी स्टेटमेंट में टोटल बैलेंस शो हो जाता है, बट कुछ बैंक ऐसी होती हैं जिनका नहीं हो रहा है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, BRKGB है, इनकी ये बस सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे अपना जो भी लॉगिन आईडी है वो एंटर कर लेते हैं और सेंड OTP कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइस नेम आप सबको पता है, बहुत दिनों से काम कर रहे होंगे आप, और कैसे डिवाइस सिलेक्ट करनी है वो सब आपको पता है। यहाँ पे जो अपना OTP है वो दर्ज कर लेते हैं और वेरीफाई OTP कर लेते हैं। इनवैलिड वेरीफाई OTP एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, कुछ गलत डिजिट लग गया होगा। यहाँ पे मैं फिर से ट्राई करके एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया अपना एजेंट आधार कार्ड नंबर डालना है, इसके बाद इसको कर देना है कैप्चर। डिवाइस इज नॉट रेडी। देखते हैं क्या समस्या है इसके अंदर। एक बार डिवाइस को अनप्लग करके प्लग कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। रेडी, यहाँ पे रेडी करने के बाद बायोमेट्रिक पे लाइट आती है नहीं आती है देख लेते हैं एक बार, या तो हम फिर से एक बार इसको रिट्राई कर लेंगे लॉगिन करके। यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक पे लाइट नहीं आ रही है, मैंने शायद मोरको सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन यहाँ पे ज़रा फास्टली हम यहाँ पे अपना जो OTP है वो डाल देते हैं। OTP क्या आया है, 952414, और अपना जो डिवाइस है मंत्रा उसको वेरीफाई कर लेते हैं। पहले शायद मैंने मोरको किया होगा, एक बार इसको टिक कर लेते हैं। सेम प्रोसेस आपको करनी है। और यहाँ पे देखिए मैंने कैप्चर किया बट अभी तक मंत्रा पे लाइट नहीं आई, आ गई और कैप्चर सक्सेस हो गया और सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए हम चलते हैं आईसीआईसी बैंक के डैशबोर्ड पे, जो इसका होम पेज है वहाँ पे। यहाँ पे अपनी IP एड्रेस शो कर देगा। इसके बाद देखिए आधार बैंकिंग सर्विस में मिनी स्टेटमेंट। आज जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिनी स्टेटमेंट की। हम मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं मिनी स्टेटमेंट की ओर। और अपना जो ऑनस ऑपस आप सबको पता है, आप काम कर रहे होंगे, यहाँ पे ऑपस कर लेता हूँ। ऑपस करने के बाद जो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर लेते हैं।
फटाफट मैंने मेरा आधार कार्ड नंबर दर्ज कर लिया। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कौन सा हैंड यूज में लेना है, कोई फिंगर पोजीशन सब चलता है इसमें। आप कैप्चर पे चले जाइए। जैसे ही आप कैप्चर पे जाएंगे, वेट करते हैं, मंत्रा में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चर हो गया। कैप्चर होने के बाद देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाती है, एजेंट, बीसी नेम सब आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आरआरएन नंबर भी शो कर लेता है। ट्रांजैक्शन स्टेटस इसका देख लीजिए, सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा मिनी स्टेटमेंट, किस डेट को कितना रुपया निकाला, कितना ट्रांजेक्शन, क्या लगा, चार्ज लगा, ये सब यहाँ पे बता देता है। डीआर सीआर सब यहाँ पे शो कर लेता है। और ये कहाँ 3 4 5 6 7 8 9 तक का मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे चेक हो जाता है। अब मैं बात कर रहा था बैलेंस की। टोटल बैलेंस यहाँ पे अब आपके सामने ये जो बैलेंस शो हो रहा है, एक्चुअली मेरा जो शेष बैलेंस इतना नहीं है, तो यही BRKTB और जो ग्रामीण बैंक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, इनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसका टिप्स क्या है, कैसे आप इसका बैलेंस आप बता सकते हो कस्टमर के, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो अमाउंट, ये जो डिजिट बता रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देना है और 2 डिजिट को आपको छोड़ देना है, जैसे कि 10, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 3 2 ये 4 बता रहे हैं ना, 5 डिजिट बता रहे हैं, आपको 2 डिजिट छोड़ देने हैं और 3 डिजिट को सिलेक्ट कर देना है। ये एक्यूरेट इसका टोटल बैलेंस है। जो इसका शेष बैलेंस है वो है 471। अब मैं आपको बता दूं शेष बैलेंस, आपको एक बार बैलेंस इंक्वायरी करके बता दूं कि वास्तव में ये सही आपने बताया कि नहीं बताया। तो मैं एक बार जाता हूं आधार बैंकिंग के सर्विस में, यहाँ पे चलते हैं बैलेंस इंक्वायरी में। जैसे ही बैलेंस इंक्वायरी में जाएंगे, यहाँ पे ऑफर्स कर लेते हैं, अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 769 जो भी आधार कार्ड नंबर है वो डाल देते हैं, फटाफट कर देते हैं काम। थोड़ा फटाफट के चक्कर में हमेशा काम गलत ही होता है। ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट और कैप्चर करते हैं। आपको मैंने जो बैलेंस बताया था 471 471 रुपये बताया था, सेम आधार कार्ड नंबर पे। यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक पे लाइट आ चुकी है, कैप्चर हो गया और मैंने यहाँ पे सक्सेस कर दिया। देखिए प्लीज वेट बता रहा है, बायोमेट्रिक नॉट मैच, आधार कार्ड नंबर कुछ गलत डिजिट हो गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, वापिस जाते हैं सेम प्रोसेस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं कैप्चर, वापिस थोड़ा फिंगर रखते हैं दबा के, देखते हैं अब कैप्चर होता है या नहीं होता। ये लाइट आ चुकी है, फिंगर रख दिया, काफी देर होगी फिंगर रखे हुए। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा है। यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस नॉट मैच, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। वापस में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट करते हैं। ये काफी समस्या, यहाँ की बायोमेट्रिक की समस्या अधिकतर आती है, चाहे मोरपो हो या मंत्रा हो। हार्डवेयर किसी का भी सही नहीं है ना, आरडी सर्विस किसी की सही होती है। यहाँ पे सक्सेस हुआ और यहाँ पे एक बार सेव सबमिट करके देखते हैं ये क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा, मेरा बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है। एक बार बायोमेट्रिक को मैं ज़रा उठा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा कर दिया, अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल देते हैं, फटाफट करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे कैप्चर किया, कैप्चर को ज़रा फिंगर अच्छा टाइट रखा, दबा के करने जा रहा हूँ। अगर ये मंत्रा डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है जो कैप्चर सही नहीं कर रहा है,
ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा 471, ये इसका जो बैलेंस है वो है 471। आपको बताया ना मैंने, 2 डिजिट लास्ट का छोड़ दीजिए और इसके बाद जो बैलेंस है वो सिलेक्ट कीजिए, तो आपका एक्यूरेट बैलेंस वहां पे, शेष बैलेंस वहां पे शो हो जाएगा। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।